चैप्टर 11 द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। नो योर लिमिट्स। सफलता के बाद अहंकार कैसे सब बर्बाद कर देता है। दोस्त, सफलता का नशा सबसे मीठा जहर होता है। जब तुम मेहनत करके ऊंचाइयों तक पहुंचते हो तो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, दुनिया तुम्हें जीनियस कहती है और तुम्हें लगता है अब मुझसे बेहतर कोई नहीं। यही वह पल है जहां से गिरावट शुरू होती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक ग्रैंडियोस सेल्फ होता है, एक ऐसा हिस्सा जो खुद को खास, अनोखा और दूसरों से बड़ा मानना चाहता है। जब तक तुम मेहनत में हो वो शांत रहता है, लेकिन जैसे ही सफलता मिलती है वो जाग उठता है। देखो, इतिहास में हर महान इंसान की कहानी में एक पल ऐसा आता है जब उनका अहंकार उनके टैलेंट से बड़ा हो गया और वही उनकी तबाही की वजह बना। नेपोलियन बोनापार्ट को देखो, वो एक सामान्य सैनिक से फ्रांस का सम्राट बन गया। दुनिया ने उसे जीनियस कहा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूं का भ्रम पैदा हो गया। उसने रूस पर हमला किया और वो उसकी सबसे बड़ी हार साबित हुई, क्योंकि उसने हकीकत से ऊपर उठकर खुद को ईश्वर समझना शुरू कर दिया था। यही होता है द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। जब इंसान अपनी सीमाओं को भूलकर खुद को असीम समझने लगता है, वो मानने लगता है कि उसके फैसले हमेशा सही हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता, और वही सोच धीरे धीरे उसे बर्बाद कर देती है। ग्रीन कहते हैं, सफलता तुम्हारे असली दुश्मन को जगाती है, तुम्हारा अहंकार। जब तुम सफल होते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग हां बोलने लगते हैं। कोई तुम्हें सच्चाई नहीं बताता। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारी बात मानते हैं क्योंकि तुम सही हो, पर असल में वो डरते हैं तुमसे, और तुम धीरे धीरे रियलिटी से कट जाते हो। अब सोचो मेरे दोस्त, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें थोड़ी सफलता मिली तो तुम खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगे? शायद तुम्हें लगा कि अब तुम्हें कोई सलाह की जरूरत नहीं। यही वो शुरुआती लक्षण है ग्रैंडियोसिटी के। ग्रीन कहते हैं, हर सफलता के बाद एक पल रुक जाओ। सोचो, क्या मैं अब भी वैसा ही इंसान हूं जैसा पहले था? क्या मैं अब भी सीखने के लिए खुला हूं? क्योंकि अगर नहीं तो तुम्हारा पतन शुरू हो चुका है। जो लोग अपनी सीमाओं को पहचानते हैं वो लंबे समय तक टिकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सफलता स्थायी नहीं होती। हर जीत के बाद उन्हें फिर से मेहनत करनी होगी, फिर से सीखना होगा। याद रखो, सफलता का मतलब ऊंचा उड़ना नहीं बल्कि जमीन से जुड़े रहना है, क्योंकि जैसे ही तुम खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगते हो, तुम गिरने की तैयारी करने लगते हो। रॉबर्ट ग्रीन ये भी कहते हैं, अगर तुम सच में ग्रैंड बनना चाहते हो तो अपनी ग्रैंडियोसिटी को कंट्रोल करना सीखो। अपनी सफलता को विनम्रता के साथ जोड़ो, लोगों की बातें सुनो, गलतियों को स्वीकार करो और खुद को हमेशा सीखने वाले के रूप में देखो। क्योंकि जब तुम मानते हो कि तुम सब कुछ जानते हो, तब तुम कुछ भी नहीं जानते। अब मेरे दोस्त, कुछ सुझाव जो तुम्हें इस लॉ से बचा सकते हैं। 1. हर सफलता के बाद खुद का आत्ममंथन करो। खुद से पूछो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं या बस अहंकार में बह रहा हूं? 2. अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो सच बोलने की हिम्मत रखते हो। वो तुम्हारे लिए आईना है जो तुम्हें हकीकत दिखाएंगे। 3. सीखते रहो, चाहे तुम कितने भी बड़े बन जाओ। याद रखो, दुनिया में हमेशा कोई तुमसे बेहतर है। 4. हर जीत के बाद खुद को शांत करो, ध्यान लगाओ, अपने भीतर झांको, ताकि तुम्हारा अहंकार तुम्हारे विवेक पर हावी ना हो जाए। 5. नम्रता को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति विनम्र होता है उसे कोई शक्ति हरा नहीं सकती। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, क्या तुम अपनी सफलता के साथ साथ अपने अहंकार को भी संभाल पा रहे हो, या तुम्हारी जीत ही तुम्हारे पतन की शुरुआत बन रही है? क्योंकि याद रखो, जो इंसान खुद को ईश्वर समझ लेता है वो जल्द ही अपनी ही बनाई आग में जल जाता है। तो सीखो, बढ़ो, पर जमीन से जुड़े रहो, क्योंकि असली महानता ऊंचा उड़ने में नहीं बल्कि ऊंचाई पर भी इंसान बने रहने में है। चैप्टर 12 द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी। रिकनेक्ट टू द मैस्कुलिन और फेमिनिन विद इन यू। दोस्त, क्या तुमने कभी सोचा है कि हर इंसान के अंदर दो ताकतें होती हैं? एक है मर्दाना शक्ति, मैस्कुलिन एनर्जी, जो लक्ष्य, तर्क, नियंत्रण और जीत से जुड़ी है, और दूसरी है नारी शक्ति, फेमिनिन एनर्जी, जो संवेदनशीलता, रचनात्मकता, समझ और जुड़ाव से जुड़ी है। अब चाहे हम पुरुष हों
या स्त्री, इन दोनों ऊर्जाओं का संतुलन हमारे अंदर होना जरूरी है। लेकिन दिक्कत यह है कि समाज हमें शुरू से सिखाता है कि मर्द को रोना नहीं चाहिए या लड़कियों को बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होना चाहिए। यहीं से हमारी जेंडर रिजिडिटी शुरू होती है, यानी एक ही तरह की ऊर्जा में फंस जाना। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब तुम अपने अंदर की किसी एक शक्ति को दबा देते हो तो तुम अधूरे बन जाते हो, और अधूरा इंसान कभी दूसरों को पूरी तरह समझ नहीं सकता। सोचो भाई, कितनी बार तुमने किसी आदमी को देखा होगा जो बहुत सख्त है, हर बात को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है क्योंकि वो अपनी भावनाएं छिपा रहा है। या फिर किसी लड़की को देखा होगा जो बहुत भावनात्मक है, लेकिन फैसला लेने से डरती है क्योंकि वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को दबा चुकी है। यानी असली संतुलन तब आता है जब इंसान दोनों पहलुओं को अपनाना सीख जाता है। रॉबर्ट ग्रीन ने कहा, ग्रेट लीडर्स हैव बोथ एनर्जीज, दे कैन बी फर्म एंड जेंटल, लॉजिकल येट एम्पैथेटिक। यानी जो इंसान कभी कठोर और कभी कोमल बन सके, वो ही असली नेता होता है। एक उदाहरण लेते हैं नेल्सन मंडेला, जो एक मजबूत नेता थे, लेकिन उनकी कोमलता और माफी की भावना ने ही दक्षिण अफ्रीका में शांति लाई। उन्होंने अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी, स्ट्रेंथ, और फेमिनिन एनर्जी, कंपैशन, दोनों का संतुलन बनाया। वहीं इतिहास में कई नेता ऐसे भी रहे जिन्होंने सिर्फ मर्दाना शक्ति का इस्तेमाल किया, जैसे हिटलर जो ताकतवर था लेकिन बिना संवेदना के। नतीजा, बर्बादी। दोस्त, ये सिर्फ जेंडर का मामला नहीं है, ये मानव संतुलन की कला है। क्योंकि जब तुम अपने अंदर की दोनों शक्तियों से जुड़े रहते हो, तब तुम दूसरों को भी गहराई से समझ पाते हो। तुम न सिर्फ दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हो, बल्कि खुद के साथ भी शांति महसूस करते हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, रिकनेक्टिंग विद योर लॉस्ट साइड मेक्स यू होल अगेन। यानी जब तुम अपने खोए हुए हिस्से से दोबारा जुड़ते हो तो तुम पूरे बन जाते हो। तो भाई, अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपने अंदर के दोनों रूपों को पहचानते हो? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि जरूरत पड़ने पर कोमल बन सको और सही वक्त पर मजबूत खड़े रह सको? क्योंकि जिंदगी में जीत उसी की होती है जो खुद को पूरी तरह समझता है, ना जरूरत से ज्यादा सख्त, ना जरूरत से ज्यादा नरम। अब एक दिलचस्प बात सोचो, अगर हमारे अंदर दो ऊर्जाएं हैं जो हमारे सोचने और व्यवहार को प्रभावित करती हैं, तो क्या हमारे भावनाएं और जरूरतें भी हमें किसी शैडो साइड की तरफ नहीं धकेलती? वो हिस्सा जिसे हम दुनिया से छिपाते हैं, लेकिन वही हमें कंट्रोल करता है। यही सच्चाई हम जानेंगे अगले चैप्टर में, द लॉ ऑफ एमलेसनेस, एडवांस विद अ सेंस ऑफ पर्पस, जहां हम समझेंगे कि जब इंसान के पास कोई साफ उद्देश्य नहीं होता, तो वो अपने ही शैडो के जाल में फंस जाता है और जिंदगी में भटकाव शुरू हो जाता है। तैयार रहना भाई, क्योंकि अगला चैप्टर तुम्हें दिखाएगा किस तरह जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य, पर्पस, तुम्हारी सारी खोई ताकतों को फिर से एकजुट कर देता है। चैप्टर 13, द लॉ ऑफ एमलेसनेस, एडवांस विद अ सेंस ऑफ पर्पस। दोस्त, जरा रुक कर सोचो, कितने लोग हैं जो हर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर दौड़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता वो कहां जा रहे हैं। उनका कोई साफ उद्देश्य, पर्पस नहीं होता, बस भीड़ में एक और चेहरा बनकर दिन काटते रहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जिस इंसान के पास दिशा नहीं होती, वो दूसरों की दिशा में बह जाता है। यानी अगर तुमने अपनी जिंदगी का मकसद तय नहीं किया, तो कोई और तुम्हारे लिए वो तय कर देगा, समाज, परिवार, बॉस या हालात। ऐसा इंसान दिखने में तो बिजी लगता है, लेकिन अंदर से खाली होता है, क्योंकि जब अंदर कोई कॉलिंग नहीं होती, तो हर सफलता भी अधूरी लगती है। इसीलिए इस चैप्टर में रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं, एमलेसनेस इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। अगर तुम दिशा रहित हो, तो तुम कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। सोचो भाई, इतिहास के हर महान इंसान के पीछे एक स्पष्ट लक्ष्य था। एलन मस्क का मकसद था इंसान को दूसरे ग्रहों तक पहुंचाना। एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाना, और महात्मा गांधी का उद्देश्य था एक आजाद और नैतिक भारत। इन लोगों की जिंदगी में भी मुश्किलें आईं, नाकामियां आईं, लेकिन उनका पर्पस इतना साफ था कि वो कभी भटके नहीं। वहीं जो लोग बिना उद्देश्य जीते हैं,
वो छोटी छोटी चीजों में खो जाते हैं, थोड़ा पैसा, थोड़ी शोहरत, थोड़ी तसल्ली, लेकिन अंदर से वो हमेशा बेचैन रहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब तुम्हारे पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता तो तुम हर छोटी चीज से परेशान हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा किसी बड़े मकसद में लग नहीं रही होती, वो टुकड़ों में बिखर जाती है। अब सवाल ये है, अपना उद्देश्य कैसे खोजें? ग्रीन कहते हैं, लुक बैकवर्ड टू मूव फॉरवर्ड, यानी अपने बचपन, अपने जुनून, अपनी नेचुरल इंक्लिनेशन को याद करो, क्योंकि वहीं छुपा होता है तुम्हारा असली रास्ता। हर इंसान के अंदर एक लाइफ टास्क होती है, वो काम जो उसे बाकी सब चीजों से ज्यादा जीता जागता महसूस कराता है। कभी वो कला में होती है, कभी किसी मिशन में, कभी किसी समस्या को सुलझाने में। जब तुम उस काम को ढूंढ लेते हो, तब तुम्हारी जिंदगी में क्लैरिटी आ जाती है। तुम्हारा हर डिसीजन, हर दिन, हर चैलेंज उस मकसद की दिशा में जाने लगता है। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है, पर्पस गिव्स योर लाइफ कोहेरेंस, यानी जब तुम्हारे पास उद्देश्य होता है तो जिंदगी की सारी टुकड़ियां एक साथ जुड़ने लगती हैं, और तब तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है, जिसे कहते हैं इनर कंपास, जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। दोस्त, अगर आज तुम अपने जीवन में खोया हुआ महसूस कर रहे हो, तो शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास क्लियर एम नहीं है। अपने अंदर झांको, खुद से पूछो, मैं किस चीज के लिए जीना चाहता हूं? क्योंकि जिस दिन तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल गया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी का हर दिन एक अर्थ पा जाएगा। अब सोचो भाई, जब कोई इंसान अपने उद्देश्य के बिना जीता है तो वो दूसरों के प्रभाव में आ जाता है। भीड़ उसे खींचती है, समाज उसे मोड़ देता है। तो क्या ऐसे में वो इंसान खुद सोच भी पाता है, या फिर वो बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है? यही सवाल हमें ले जाएगा अगले अध्याय की तरफ, द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी, रेजिस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ द ग्रुप, जहां हम समझेंगे कि कैसे भीड़ की सोच धीरे धीरे तुम्हारी अपनी सोच को मार देती है, और कैसे तुम अपने असली विचारों को बचा सकते हो इस सामाजिक जाल से। तैयार रहना दोस्त, क्योंकि अगला चैप्टर तुम्हें यह समझाएगा कि भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन खुद की राह बनाना यही असली ताकत है। चैप्टर 14, द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी, रेजिस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ द ग्रुप। दोस्त, तुमने ध्यान दिया है, जब भीड़ किसी चीज को सही मान लेती है तो इंसान का दिमाग अपने आप उस दिशा में मुड़ने लगता है। वो सोचता है, सब ऐसा कर रहे हैं तो शायद यही ठीक होगा, और यहीं से शुरू होती है भीड़ की गुलामी। द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, बट द नीड टू बिलोंग ऑफ्टन डिस्ट्रॉयज देयर इंडिविजुअलिटी, यानी हम सब दूसरों के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इसी चाह में हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। इतिहास गवाह है, जब भीड़ एक दिशा में चली तो कई बार सच्चाई, इंसानियत और तर्क पीछे छूट गए। जर्मनी के लाखों लोग हिटलर की बातों में बह गए, क्योंकि सब वही कर रहे थे। लोगों ने खुद से सोचना बंद कर दिया, वो अपने विवेक को समूह की सोच के हवाले कर बैठे। दोस्त, यही ग्रुप माइंड सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि जब तुम भीड़ में शामिल होते हो तो तुम दूसरों की भावनाओं से संक्रमित हो जाते हो। तुम्हारा गुस्सा, डर, प्यार सब उस समूह की भावना से प्रभावित होता है। रॉबर्ट ग्रीन इसे कहते हैं द सोशल कंटेजन इफेक्ट, यानी भावनाएं एक इंसान से दूसरे तक वैसे ही फैलती हैं जैसे आग सूखे पत्तों में। सोचो भाई, कितनी बार तुमने किसी ट्रेंड को बस इसलिए अपनाया क्योंकि वो सोशल मीडिया पर चल रहा था? कितनी बार तुमने किसी राय को बस इसलिए मान लिया क्योंकि सब वैसा ही सोच रहे थे? यही कन्फॉर्मिटी है, जहां तुम दूसरों के सोचने के तरीके को अपनी पहचान समझने लगते हो। लेकिन ग्रीन चेतावनी देते हैं, कन्फॉर्मिटी फील्स सेफ बट इट किल्स योर ओरिजिनलिटी। भीड़ में रहना आसान लगता है क्योंकि वहां कोई तुम्हें जज नहीं करता, कोई सवाल नहीं पूछता, लेकिन यही आराम तुम्हारी सोचने की ताकत को खा जाता है। जो लोग महान बने वो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते थे। गैलीलियो ने कहा कि धरती घूमती है, जब पूरी दुनिया उसे गलत मान रही थी। स्टीव जॉब्स ने कहा, थिंक डिफरेंट, और उन्होंने वो चीजें बनाई जो किसी ने सोची भी नहीं थी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम,
यानी आजादी का असली मतलब सिर्फ समाज से निकलना नहीं, बल्कि अपनी सोच पर खुद का मालिक बनना है। तो सवाल है, कैसे बचें इस भीड़ की खींच से? ग्रीन इसका उपाय बताते हैं। 1. ऑब्जर्व बिफोर यू जॉइन। किसी ग्रुप या ट्रेंड का हिस्सा बनने से पहले सोचो कि क्या वो तुम्हारे मूल्यों से मेल खाता है या नहीं। 2. वैल्यू सॉलिट्यूड। अकेले रहना सीखो, क्योंकि वहीं तुम्हें अपने असली विचार सुनाई देंगे। 3. बीवेयर ऑफ ग्रुप इमोशंस। जब भीड़ किसी चीज पर एकजुट हो रही हो, जरा ठहर कर देखो, कहीं तुम किसी झूठी उत्तेजना में तो नहीं बह रहे। 4. रिस्पेक्ट योर इंडिविजुअलिटी। भीड़ तुम्हें एक जैसा बनाना चाहती है, लेकिन तुम्हारी ताकत तुम्हारे अलग होने में है। दोस्त, भीड़ में शामिल होना आसान है, लेकिन अकेले अपनी सच्चाई पर टिके रहना यही असली हिम्मत है। अब सोचो, जब कोई इंसान भीड़ की सोच में बह जाता है तो वो धीरे धीरे अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित नहीं कर पाता। कभी किसी पर हद से ज्यादा विश्वास करता है, तो कभी बिना कारण नफरत करने लगता है। उसकी वफादारी और नफरत दोनों ही स्थायी नहीं रहती। तो क्या इंसान की भावनाएं और रिश्ते भी उसी भीड़ के प्रभाव की तरह अस्थिर होते हैं? क्या इंसान का दिल भी दूसरों के इशारों पर बदल जाता है? यही सच्चाई हम समझेंगे अगले अध्याय में, द लॉ ऑफ फिकलनेस कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स, जहां हम जानेंगे कि इंसान की वफादारी कितनी अस्थायी होती है और इस बदलते दौर में कैसे हम दूसरों का ध्यान और विश्वास लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। तैयार रहना भाई, क्योंकि अगला चैप्टर तुम्हें दिखाएगा कैसे इस अटेंशन के खेल में टिके रहना ही आज की सबसे बड़ी कला बन चुकी है।